जामताड़ा में मुस्लिम समुदाय ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। काली पट्टी बांधकर अदा की नमाज और शहीदों के लिए मांगी दुआ। आप देख रहे हैं रिपोर्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आरिफ हुसैन। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला दिया है। हमले के खिलाफ हर राज्य हर समुदाय से आवाज़ उठ रही है। झारखंड के जामताड़ा जिले से एक बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुम्मे की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर आतंकी हमले के खिलाफ विरोध दर्ज किया। नमाज के बाद सभी ने शहीदों और मारे गए निर्दोष नागरिकों की आत्मा की शांति के लिए दुआ की। इस दौरान हाफिज नाजिर हुसैन ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर देश वाकई सुरक्षित हाथों में है तो ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफे की मांग की। वहीं इरशादुल हक अरसी ने कहा कि पहलगाम में सुरक्षा बलों को हमले से ठीक पहले क्यों हटाया गया, इसका जवाब देश चाहता है। दाऊद अंसारी और सादिक अंसारी ने भी आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और कहा कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। जामताड़ा से आई यह तस्वीर एकता, इंसानियत और देशभक्ति की मिसाल है, जो बताती है कि आतंक के खिलाफ पूरा भारत एकजुट है। बने रहिए रिपोर्ट एक्सप्रेस के साथ, हम आपको देश दुनिया की हर बड़ी खबर से जोड़ते रहेंगे। धन्यवाद। वाले जो 22 तारीख को कश्मीर के अंदर पहलगामा के अंदर जो घटना हुई है, ये बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। पूरे मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने लोग हैं सारे लोग आक्रोशित हैं और चाहते हैं कि इस तरह की दोबारा कोई घटना नहीं हो। और यकीनन इसके अगर ज़िम्मेदार हैं तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ज़िम्मेदार हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर चारों तरफ से सेनाएं हैं, सब कुछ हैं। वो कहते हैं कि भाई देश सुरक्षित हाथों में है, तो कैसे देश सुरक्षित हाथों में है? हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को निर्मम हत्या कर दी जाती है और प्रधानमंत्री जी आराम से सोए हुए हैं। तो मैं इसके ज़िम्मेदार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ठहराता हूं। और अगर इस तरह की घटनाएं होती रही तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज क्यों यहाँ जुटे थे, क्या आज हम लोग जुम्मे की नमाज के बाद यही पहलगामा में जो हत्या हुई है, इसके कारण हम लोगों ने काली पट्टी बांध करके हम लोगों ने फैसला किया कि भाई हम लोग नमाज अदा करेंगे काली पट्टी बांध करके और इसका विरोध जताएंगे और उन आतंकवादियों को इस नक्शे से मिटा करके दम लेने की कसम खाई है हम लोगों ने। 22 तारीख को जो पहलगामा में जो निर्मम हत्या हुई 28 लोगों की, इसके लिए मैं जिम्मेदार देश के माननीय प्रधानमंत्री को मानता हूँ। जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी जब सऊदी अरब के दौरे पर होते हैं, और इनका इतिहास देख लीजिए, मोदी जी जब भी विदेश के दौरे पर होते हैं देश में आतंकी हमला होता है, और आज वो कह रहे हैं कि ये देश की मजबूरी थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि पहलगामा में जो हत्याएं हुई उस समय 2000 सैनिक मौजूद थी 24 घंटा पहले। आपने क्यों वहाँ के लोकल सेना और सेना को आपने हटाया? इसकी सारी जवाबदेही देश के प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। और मैं इस मंच के माध्यम से तमाम देश के मुसलमानों की ओर से ये जो निर्मल हत्याएं हुई है पर्यटकों की, इससे सिर्फ भारत ही नहीं पूरे दुनिया के मानचित्रों पर भारत के नक्शे को उन्होंने खराब किया है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि कम से कम नैतिकता के आधार पर आप कम से कम इस्तीफा दे दें। आपके ही समय में पुलवामा की हत्याएं हुई, फिर आपके ही समय में पुलवामा की भी हत्याएं हुई, निर्मल लोगों की हत्याएं हुई। आपको क्या उचित है देश के प्रधानमंत्री रहने का? अमित शाह जाते हैं जम्मू कश्मीर के दौरे पर, 5000 काफिला उनके साथ चलता है और पर्यटकों के लिए 2000 सैनिक वहां मौजूद थी। 24 घंटा पहले वहां से सैनिकों को हटा दिया जाता है। इसका मतलब है कि मोदी जी ही चाह रहे थे कि देश में हिंदू और मुसलमानों को बांटकर देश की राजनीति चलाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि इसी साल बिहार और अगले साल बंगाल में चुनाव होते हैं, जब बड़े राज्यों में चुनाव होते हैं देश में आतंकी हमला होता है। पूरी तरह से आतंकी हमले में भाजपा और देश के प्रधानमंत्री का मैं इसके लिए जिम्मेदार ठहरता हूं और इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है। चलिए ठीक है। विगत दिन पहले जो पहलगाम कश्मीर में जो टेरर अटैक किया गया, उसका हम सब मिलकर मुस्लिम भाई मजम्मत करते हैं, विरोध करते हैं। और जिस तरीके से 370 धारा हटाया गया था, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब हमारे देश में और कश्मीर में कहीं भी टेरर अटैक नहीं होगा, लेकिन फिर ये अटैक किया गया है। ये जिम्मेदार कौन लेगा? आखिर ये जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहते हैं? आज फिर देखिए, हम सब सोशल मीडिया के माध्यम से ये देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर बस राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये नैतिकता अपने ऊपर लेना चाहिए और प्रधानमंत्री महोदय जी को ये कम से कम नैतिकता के आधार पर
इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। क्या कारण था आज ये बांधने का? हम लोग काली पट्टी बांधकर आज जो हम लोग विरोध कर रहे हैं, ये इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम लोग भी मर्माहत है, आहत है। आज हमारे मुस्लिम समाज भी इस टेरर अटैक के लिए आहत है और हमारे जो आदिल भाई जिन्होंने उस टेरर अटैक में अपना योगदान दिया और उन्होंने अपना जान खो दिया, वो भी हमारे समाज से थे और उन्होंने भी अपना जान खो दिया। लेकिन पत्रकार जितने भी गोदी मीडिया है उन्होंने दिखाने का ये काम किया कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को मारा गया, लेकिन उस समय एक हमारे मुस्लिम भाई को भी उस वक्त मारा गया। एक नहीं 3 मुस्लिम मारे गए के साथ ये जो घटना यहाँ पर घटी है, इसके लिए हम लोग सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म समुदाय के लोग इसका घोर निंदा करते हैं, घोर भर्त्सना करते हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि आप बड़े बड़े वादे करके प्रधानमंत्री कुर्सी पर आसीन हुए थे। उस टाइम आपने ये सवाल पूछा था मनमोहन सिंह से कि आपके रीजन में सीमा सुरक्षित नहीं है, तो मैं भी आज आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके रीजन में सीमा सुरक्षित नहीं है। आप राजनीति नहीं कीजिए इस तरह की घटना में, इसको अंजाम दीजिए और आतंकवाद को नेस्तनाबूद इसको ज़मीन से मिटा दीजिए और देश अमन चैन से हम लोग जिंदगी जीने के लिए आपको प्रधानमंत्री बनाएं, न कि इस देश में इस तरह का आतंकी हमला हो और आप चुपचाप चैन की नींद सोए रहे और ये जिम्मेदार ठहरा दीजिए। ये लोग बाहर से आके आतंकी हमला करते हैं, हम लोग उससे चूक हो गई। ये चूक होने से आपको बोलने से नहीं चलेगा, आपको इसमें एक मिटा के दम लेना होगा। ये आतंकवाद देश से जड़ से मिट जाए और आतंकवाद नक्शे कदम से यहाँ से खत्म हो जाए। यही हम भारतवासी, हम मुस्लिम आज जो काली पट्टी बांधकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग का यही मांग है कि आप आतंकवाद को नक्शे कदम से मिटा दीजिए और देश से हम लोगों को अमन चैन से हम लोग को जीने के दीजिए। यही हम लोग आपसे मांग करते हैं।